आप सावधान होकर सुनिए, संभल कर बैठिए। भगवान क्या कहते हैं उन्हीं से उत्तर ले लेते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चित्त से जो सततम लगातार मेरा स्मरण करता है, यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, मैं उसके लिए सुलभ हूं, बहुत आसानी से मिल जाता हूं। सारी गीता में केवल एक स्थान पर भगवान ने यह स्वीकार किया है कि वे बड़ी सरलता सहजता से मिलते हैं। किसे? अभी बता दिया, जो नित्य उनका स्मरण करता है। आगे चलिए। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तो नन्यया। वह परम पुरुष हे अर्जुन अनन्य भक्ति से लभ्य है, प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति न अन्य, जिसमें कोई दूसरा ना हो। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्यता क्या होती है? अन्य का आश्रय त्याग कर देना, दूसरे की आशा करना छोड़ देना। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक वाणी है उन करुणा निधान की, मुझे वही प्रिय है जिसको किसी दूसरे की गति नहीं है, दूसरे का आश्रय नहीं, दूसरे की आस नहीं करता, भरोसा नहीं करता, केवल मेरे पर आश्रित रहता है। क्योंकि ऐसा क्यों प्रभु? आप ही की आस करें, वही हमको प्रिय है। क्यों? क्योंकि दास कहाई नरन की आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। मेरा दास मेरा भक्त कहलाता है, दूसरों की, मनुष्यों की, इन देवी देवताओं की आस करता है, सांसारिक लोगों की आस करता है। फिर उसको कहो मेरी भक्ति पर, मेरे पर, मेरी सामर्थ्य पर, मेरे पराक्रम पर, मेरी कृपा पर क्या भरोसा है? मुझे नहीं सुहाता, फिर वो उन्हीं से जाकर मांग ले, यदि वही तेरा सारा समस्याओं का समाधान करते हैं तो। जाओ, अनन्यता नहीं आएगी, कृपा नहीं मिलेगी। फिर कहा माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता, ये सारे श्लोक गीता के थे, ये रामायण जी की चौपाइयां थी। माम च यो अव्यभिचारेण, मेरी जो अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा उपासना करता है। अव्यभिचारिणी ये शब्द है तो इसका विपरीत शब्द भी होगा, अर्थात अव्यभिचारिणी तो व्यभिचारिणी। तो व्यभिचारिणी भक्ति होती है दुष्चरित्रा, जैसे स्त्री होती है कोई, तो व्यभिचारी, व्यभिचारिणी स्त्री, पुरुष। तो ये कैरेक्टरलेस, यानी सब जगह सबसे संबंध रखते फिरे, उसको कहते हैं व्यभिचारी, व्यभिचारिणी। ऐसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति देवी देवताओं में भी ना हो, भूत प्रेत श्मशान भी चले गए, दरगाह पर भी चले गए, किसी वृक्ष पर भी मन्नतों के धागे बांध दिए, सब की आस कर रहे हैं, और घर वालों, अपने स्त्री पुत्र आदि की, अपने स्वजन संबंधियों की आस कर रहे हैं, अपने धन की आस कर रहे हैं, अपने रूप का, अपने ज्ञान का, अपने बल का, सब जगह हमको अभिमान रहता है। ये नहीं होना चाहिए, केवल भगवान के आश्रित होना, उनके बल पर। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक का भरोसा है, एक का बल, एक ही की आशा और एक का ही विश्वास, यह होना चाहिए। यह है अनन्यता। फिर कहा माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति पूर्वक, अर्थात केवल मेरी ही भक्ति करे और किसी की आस ना करे, किसी की भक्ति ना करे। भक्ति योगेन सेवते, फिर मेरी उपासना भक्ति योग के द्वारा करता है, मेरा सेवन करता है। सगुणान समतीत्यैतान, वह त्रिगुणों से अतीत हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म लाभ करता है, ब्रह्मानंद भोगता है। फिर कहा भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। भक्त्या तो अनन्यया शक्य,
भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। सब जगह कहते हैं माम तु वेद न कश्चन, अर्जुन मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता, किंतु एक जगह भगवान ने स्वीकार किया, करना पड़ा। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। यावान, मैं जितना हूं, यश्चास्मि, जैसा हूं, तत्वतः, तत्व से जाना जा सकता है। फिर कहा भक्त्या त्वनन्यया शक्य, फिर अनन्य शब्द आया। अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। अर्जुन मुझे कोई नहीं जान सकता, देख सकता, नहीं समझ सकता, मेरा पार कोई नहीं पा सकता, किंतु फिर भक्ति शब्द दिया, साथ में अनन्य भक्ति। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, मैं किसी प्रकार पकड़ में नहीं आता, किंतु अनन्य भक्ति से तो अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम, मुझे जाना जा सकता है, द्रष्टुम, देखा जा सकता है, मेरा दर्शन पाया जा सकता है, च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप, तत्व से जानकर मुझ में प्रविष्ट भी हुआ जा सकता है। सायुज्य कैवल्य परम पद, मोक्ष प्राप्ति भी मेरे साथ एकत्व प्राप्त किया जा सकता है। ये सब कुछ असंभव केवल एक अनन्य भक्ति करने वाले उस अनन्य भक्त के लिए संभव हो जाता है। भगवान ने ही समस्या का समाधान भी बता दिया।